कहते हैं इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसे छिपा जरूर दिया जाता है। और ताजमहल के 22 कमरों को खोलने के लिए बीजेपी के अयोध्या यूनिट के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। आज हम खोलने जा रहे हैं उसी इतिहास के वो पन्ने जिस पर सदियों से धूल जमी हुई है। वो पन्ना है ताजमहल का। हाँ, वही ताजमहल जिसे हम सभी प्रेम की निशानी कहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ एक तेजो महल नाम का हिंदू मंदिर था, जो कि राजा परमर्दी देव ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। कहा जाता है कि शाहजहां ने उस पर कब्जा कर लिया और मुमताज़ के लिए मकबरा बनवा दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या ताजमहल के पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे इतिहास ने दबा दिया? मैं हूं प्रवीण कंबोज और आप देख रहे हैं पीके फाइल्स। और आज हम जानेंगे क्या ताजमहल सच में प्रेम की निशानी है या भारत के इतिहास का वो रहस्य है जिसे वक्त ने छुपा दिया। सन 1592 शाहजहां का जन्म हुआ। असली नाम था खुर्रम। शाहजहां नाम का मतलब था दुनिया का बादशाह। 1593 में जन्मी अर्जुमंद बानो बेगम, जो शादी के बाद बनी मुमताज़ महल। 1607 में सगाई, 1612 में शादी और फिर शुरू हुई एक कहानी जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। शाहजहां की कई पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज़ के लिए उनका प्रेम सबसे गहरा था। इसलिए उन्हें मिली मलिका जहां की उपाधि, जिसका मतलब दुनिया की रानी। मुमताज़ को शाहजहां से 14 बच्चे हुए, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि कई बच्चे जन्म के समय ही चल बसे और 14वें बच्चे के जन्म के वक्त मुमताज़ ने 17 जून 1631 को दुनिया को अलविदा कह दिया। और कहा जाता है शाहजहां फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनके बाल सफ़ेद हो गए, चेहरा झुक गया और आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं फिर कभी उसे मिल पाऊंगा? और उसी गम से निकला एक ख्याल जिसने इतिहास रच दिया। वो था ताजमहल का निर्माण। अध्याय 1, ताजमहल का निर्माण, एक सपना जो हकीकत बना। ताजमहल के निर्माण में संगमरमर राजस्थान से, जैस्पर पंजाब से, नीलम श्रीलंका से और फिरोजा तिब्बत से आया। और 22,000 मजदूर और 1,000 हाथी और पूरे 22 साल की मेहनत के बाद बना वो स्मारक जो आज दुनिया का अजूबा है। कहा जाता है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक इंसान का दर्द था जो पत्थरों में लिखा गया। ताजमहल के निर्माण में मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी और संगमरमर की लिखावट की कला अब्दुल हक शिराजी ने की। बहुत से लोगों का मानना है कि शाहजहां ने जबरन जयसिंह से ज़मीन छीन ली थी, लेकिन रियलिटी में जहां आज ताजमहल बना हुआ है वो ज़मीन जयसिंह की थी, जो शाहजहां को मुमताज़ का मकबरा बनाने के लिए आज की माने तो फ्री में देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन शाहजहां ने उसके बदले में 4 हवेलियां दी थी, जिनका सबूत आज भी जिंदा है। अध्याय 2, विवाद की शुरुआत। सदियां बीती और ताजमहल फिर से चर्चा में। अक्टूबर 2022 में बीजेपी लीडर रजनीश सिंह ने कोर्ट में याचिका लगाई कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोला जाए, ताकि पता चल सके कि उसमें कोई हिंदू देवता की मूर्ति है या नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि ये कमरे लंबे गलियारे हैं जो सभी मुगल मकबरों के नीचे होते हैं, और इन कमरों की समय समय पर सफाई और मरम्मत की जाती है, जिनमें कोई रहस्य नहीं मिला। बल्कि ASI ने उन कमरों की एक फ़ोटो भी जारी की है, जो उनकी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अध्याय 3, तेजो महालय थ्योरी का सच। अब सवाल ये उठता है, ये तेजो महालय वाली स्टोरी कहाँ से आई? इसका श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जो है PNO। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल एक 1212 में बना हिंदू मंदिर था। लेकिन यहाँ एक बात समझिए कि PNO एक इतिहासकार नहीं थे, वो इतिहास प्रेमी थे जो अपनी कल्पना से थ्योरी करते थे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ईसाई, मुस्लिम और यहूदी ये सभी धर्म हिंदू धर्म से निकले हैं। साल 2000 में उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने उसे बेकार और झूठा करार करते हुए खारिज कर दिया। यहाँ तक कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। ये भी PNO की कही हुई एक अफवाह निकली, जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। अध्याय 4, सच्चाई क्या है? दोस्तों, ताजमहल की सच्चाई कई बार साबित की जा चुकी है, लेकिन अफवाहें वो हर कुछ साल
साल बाद फिर लौट आती हैं, कभी तेजे मोहल्ले के नाम पर तो कभी 22 बंद कमरों के नाम पर। लेकिन जब भी इतिहास को सबूतों की रोशनी में परखा गया, नतीजा सिर्फ एक ही निकला। ताजमहल वही है जो शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। ताजमहल एक प्रेम की निशानी है, ना कि किसी रहस्य की गुत्थी। सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन जवाब वही मानना चाहिए जो तथ्यों पर टिकता हो, भावनाओं पर नहीं। क्योंकि असली इतिहास वो नहीं होता जो बहस से तय हो, बल्कि वो जो समय की कसौटी पर खरा उतर सके।